नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर आज रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, या अगर हो भी रही है तो थोड़ी ही हो रही है, हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स आपके लिए चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही साथ रीडिंग जो होगी वो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जिस जेंडर के हैं उसके अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को आपको लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन वाला है। आप लोग अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, या अलग अलग कंट्रीज़ में भी आप लोग हो सकते हैं। फिजिकली आप लोग के बीच में डिस्टेंस हो सकती है कैप्रिकॉन। मिलना जुलना इतना आसान आप लोग के लिए नहीं है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में दूरियां भी काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। एक दूसरे से आप लोग डिस्टेंट हो गए हैं। अगर पहले आप आसपास ही रहते थे, या इवन आप लोग एक साथ ही मैरिड थे, एक दूसरे के साथ ही मैरिड थे, एक साथ ही रहते थे, तो आप लोग के बीच में दूरियां आ चुकी है। आप लोग अब अलग अलग जगह में रहते हैं, और ये आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, या सर्कमस्टेंसेस आप लोग के चारों तरफ ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिससे आप लोग के बीच ये जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। ये दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। ज़्यादातर स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, या आपसे दूर चले गए हैं, दूसरी जगह उनने खुद को रिलोकेट कर लिया है, ट्रांसफ़र करवा लिया है, शिफ्ट हो गए, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो फिजिकल डिस्टेंस और मेंटल डिस्टेंस दोनों ही आप लोग के बीच में आ चुकी है। अभी की स्थिति मुझे यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉन। पर आपके पार्टनर की फीलिंग की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर इन डिस्टेंस को, इन दूरियों को कम करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। उनको भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो, उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा हो, या वो इस तरह का बिजनेस करते हो कि उनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता हो, या अपने किसी पर्सनल काम के सिलसिले में उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। अभी के सिचुएशन में अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज़ हो सकता है कि वो जाते हों, वहाँ पर उनका काम हो या उनका बिजनेस हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मिलना भी नहीं होता है। अगर आपके पार्टनर चाहते भी हैं, या इवन आप भी चाहते हैं, तो भी आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आप लोग में से कुछ कुछ कैप्रिकॉन के साथ में तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ अभी तक मिले ही ना हो, इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग की बातचीत शुरू हुई हो और मुलाकात आप लोग के बीच में अभी तक ना हुई हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। द लवर्स, ओके। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉन की, चाहे जितनी भी दूरियां आप लोग के बीच में है, पर आप लोग के बीच जो एक डीप लेवल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है,
डिवाइन कनेक्शन आप बोल सकते हैं, ये आप लोग को बांध करके रखा हुआ है। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, खुद को दूसरे के साथ सेपरेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो डीप बॉन्ड है, डिवाइन बॉन्ड, ये आप लोग को बांध करके ही रखे हुए है। चाह करके भी आप अपने पार्टनर से दूर नहीं जा पा रहे हैं, या इवन आपके पार्टनर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। हर वक्त हर घड़ी जैसे उनको आपका ही ख्याल रहता है। सोल लेवल का कनेक्शन आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। आप और आपके पार्टनर इस जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से मिलते चले आ रहे हैं। आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हैं, और जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, वो आप लोग के बीच में जो जर्नी में जो पड़ाव आते हैं, वो अभी चल रहे हैं। तो आप लोग के बीच में चाहे जो भी सिचुएशन अभी चल रही हो कैप्रिकॉर्न, आप लोग के बीच में दूरियां हो या उतनी दूरियां अगर ना भी हों किसी केस में, उसके बावजूद भी ये जो डिवाइन बॉन्ड है वो आपको बांध करके रखे हुए है। और भले ही इस रिलेशनशिप में आपको निगेटिविटी फील हो रही हो, टॉक्सिसिटी महसूस हो रही हो, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट महसूस हो रही हो, आप लोग के बीच में फाइट्स, डिस्प्यूट्स, आर्गुमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हो, इसके बावजूद भी चाहते हुए भी आप अपने पार्टनर से दूर खुद को नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पार्टनर भी आपसे खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में और निगेटिविटी आ रही है। 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को कुछ इमोशनल लॉस महसूस हो रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। या तो आपके पार्टनर के पास्ट के कुछ वाउंड्स रहे हैं, उनकी लाइफ के ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसको वो अभी तक हील नहीं कर पाए हैं। किसी और के साथ उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, किसी ने उनका पास्ट में दिल तोड़ा है, उनके एक्स हो सकते हैं, या अगर आपके पार्टनर शादीशुदा है किसी और के साथ में तो उनके स्पाउस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल काफ़ी टूटा हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का चाइल्डहुड, बचपन भी उतना अच्छा ना रहा हो, उनको उतनी केयर, उतना प्यार ना मिला हो, जिसकी वजह से भी एक वाउंड्स, एक ट्रॉमा उनके दिलो दिमाग में है, जिसको वो आज तक हील नहीं कर पाए हैं, उस सिचुएशन से खुद को उबार ही नहीं पाए हैं। और उस अपने पुराने वाउंड की वजह से, पुरानी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है वो थोड़ा निगेटिव ही है। उनको छोटी छोटी बात में हो सकता है कि वो इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में वो हर्ट अपने आप को फील करने लग जाते हैं। अगर आपने उनको कुछ बोल दिया, कह दिया, या कुछ छोटे मोटे एक्शन ले लिए, तो अपने आप को हर्ट फील करने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे उनके इमोशनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो उनको अभी तक फेवर नहीं कर रहे हैं, जो एक बैड एक्सपीरियंस के जैसा कहीं ना कहीं उनके लाइफ में आए हुए थे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप लोग के बीच में डिस्टेंस तो आई है, पास्ट में ही आई है। आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी वजह से भी इमोशनल लॉसेस हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनको हर्ट कर रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो, आप उनकी भावनाओं की, उनकी फीलिंग्स की कद्र नहीं कर रहे हो, आपके साथ जो सेटिस्फेक्शन उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से भी आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाई थी। क्लियरली ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे, आपसे मूव ऑन करने की भी उनने कोशिश की थी। हो सकता है कि उनने खुद को रिलोकेट कर लिया था या ट्रांसफ़र उनने ले लिया था। ऐसी स्थिति ज़्यादातर दिखाई दे रही है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। द हाई प्रिस्टेस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ छुपाने की भी आदत है। सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देते हैं, या इवन किसी को भी नहीं देते हैं। जो वो फील कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो सारी चीज़ वो नहीं बताते हैं। ओपन अप इतना ज़्यादा खुद को वो नहीं करते हैं। अपनी कुछ फीलिंग्स वो हाइड कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग्स हाइड कर लें और भूल जाएं, ऐसा नहीं है। वो फीलिंग्स को अपने दिल में रख लेते हैं और उस फीलिंग्स को लेकर परेशान होते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं। और इसकी वजह से आपके लिए कहीं ना कहीं एक निगेटिव इमेज वो बना लेते हैं कि आपने उनको इस तरह से हर्ट कर दिया, इस तरह से उनको परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, आपने उनकी कदर नहीं की, उनके इमोशंस की कदर नहीं की। तो इन चीज़ों को आपको बोलने के बजाय, एक्सप्रेस करने के बजाय वो अपने दिल ही दिल में वो घुटते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही। तो सीक्रेटिव टाइप के आपके पार्टनर हैं, ओपन अप ज़्यादा खुद को नहीं करते हैं। कम से कम अभी की सिचुएशन में तो वो खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनके दिल में तरह तरह की फीलिंग्स है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, अच्छी है, बुरी है। आपके साथ के उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस भी उनको याद है, बुरे एक्सपीरियंसेस भी उनको याद है, पर कोई भी चीज़ वो ओपनली शो नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर वो डिस्कस आपके साथ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में है, तो ओपनली वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कैप्रिकॉन। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, या इवन आपने भी हो सकता है कि उनको ब्लॉक करके रखा हो, दोनों ही स्थिति हो सकती है। तो सीक्रेट्स तो आप लोग के बीच में मेंटेन किए जा रहे हैं, क्लियरली ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग के बीच में फाइट्स, आर्गुमेंट्स, लड़ाई झगड़े अगर हुए हैं कैप्रिकॉन, एक दूसरे के ऊपर आप लोगों ने अगर ब्लेम किया है या किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे को चीट किया है, तो ये एनर्जी अभी भी बनी हुई है। इस एनर्जी को आपके पार्टनर बिल्कुल भी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है कि आप लोग के रिलेशनशिप में रही हो, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी आई थी। ट्रस्ट आप लोग के बीच में जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। किसी एक पर्सन ने हो सकता है कि दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश की थी, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश की थी। तो वो तमाम एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में छाई हुई है और इस एनर्जी से आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। आप भी इससे परेशान हैं, आपके पार्टनर भी इस एनर्जी से परेशान है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में भी जो एकदम जो निकटतम जो भविष्य है, एकदम जो नियर फ्यूचर है, उसमें भी ये एनर्जी आप लोग के दिलो दिमाग में रहेगी। तो इन तमाम इश्यूज को लेकर आप दोनों ही परेशान रहेंगे। नियर फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। किंग ऑफ वैंड्स, पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए और इस रिश्ते के लिए पैशनेट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर जब भी अपने अंदर झांकते हैं, वो खुद को आपके लिए पैशनेट महसूस करते हैं, इस रिश्ते के लिए पैशनेट महसूस करते हैं। इस रिश्ते के लिए उनने काफ़ी प्लानिंग्स भी करके रखी हुई है, भले ये प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, उनके दिमाग में ही रह गई है, पर इसके बावजूद भी प्लानिंग तो उनने करके रखी हुई है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, रह करके आपकी एनर्जीज को चेकआउट करते रहते हैं, जहाँ से भी वो कर सके, सोशल मीडिया के थ्रू या और भी कोई माध्यम से। अट्रैक्टेड भी आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर हो सकता है कि खुद को थोड़ा ऑथोरिटिव समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो चाहें आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपको अपना बना सकते हैं, आपके ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं। और जब भी वो ऐसा करेंगे, डेफिनेटली आपको ये करना ही होगा, ये स्वीकार करना ही होगा। आप उनको सपोर्ट करेंगे ही, एक्सेप्ट करेंगे ही। तो इस तरह का माइंडसेट भी आपके पार्टनर का चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कैप्रिकॉन। रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादातर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी आप लोग रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप लोग के बीच में कनेक्शन जो है वो हारमोनियस नहीं हो पा रहा है। ये जो थर्ड पार्टी की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के स्पाउस हो सकते हैं, उनके लाइफ में और भी कोई पर्सन है तो वो हो सकते हैं। और अगर नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो घर परिवार वाले हो सकते हैं, आप लोग के बीच के डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी का माइंड सेट हो सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले ये थर्ड पार्टी कर रही है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। अब हर ये इंडिविजुअल के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा कि आपके इस कनेक्शन में कौन थर्ड पार्टी है, नॉन रोमांटिक है, रोमांटिक है, और अगर नॉन रोमांटिक है तो कौन सी है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ है या आपका दिल दुखा हुआ है। आप में से कोई एक है जो क्राई करता है, रोता है, तड़पता है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव फीलिंग कभी कभी उसके दिलो दिमाग में आ जाती है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। स्टार, 10 स्टार का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉन कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए होपफुल अभी भी हैं। मिक्स्ड टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आ रही है। कभी वो खुद को निगेटिव महसूस करते हैं, कभी पॉजिटिव महसूस करते हैं, कभी उनका दिल दुखता है तो कभी वो खुद को आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी महसूस करते हैं। तो मिक्स्ड टाइप की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके पार्टनर की। हालांकि आपके पार्टनर होपफुल है, उनको ये भरोसा है डिवाइन पर कि आज नहीं तो कल उनकी विश जो है वो पूरी होगी, फुलफिल होगी। आप लोग के बीच में जो एक डीप बॉन्ड है, स्पिरिचुअल बॉन्ड, वो कंप्लीट होगा, आप लोग का रीयूनियन होगा, मिलन होगा। ये कहीं ना कहीं होप आपके पार्टनर ने रखी हुई है और ये उनकी इच्छा भी है। इसके लिए आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ प्रेयर्स, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरियां, उसको भी कम करने के लिए वो प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, यस, तो डेफिनेटली आप लोग का मिलन होगा कैप्रिकॉन। आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो ब्रेक होगी। आप दोनों में से कोई एक दूसरे को अप्रोच करेगा। ज़्यादातर ये मुझे आपके पार्टनर के साइड की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर रह नहीं पाएंगे आपके बिना,
इतना ज़्यादा उनका पैशन बढ़ जाएगा, इतनी बेचैनी उनके दिल में हो जाएगी कि वो आपको अप्रोच कर देंगे, आपके पास वो दौड़ करके भाग करके आ जाएंगे और जो उनका पैशन है वो खुल करके आपके सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, बिल्कुल भी आपसे आगे नहीं बढ़े हैं, आपके अलावा जैसे और कहीं उनका ध्यान जाता ही नहीं है। भले ही कितना भी वो सेपरेशन में रह लिए आपके साथ, नो कांटेक्ट में रह लिए, पर आपको बिल्कुल भी वो अपनी लाइफ से भूल नहीं पाए, आपकी एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाए और अंत में उनको आपके पास आना ही पड़ा। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बोलेंगे। बहुत पैशनेट होकर के आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, नए उत्साह के साथ में न्यू बिगनिंग करने के लिए, फिर से इस रिश्ते की पैशनेट शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर आएंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा कैप्रिकॉर्न, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और यूनिवर्स का जो इंडिकेशन अगर आपके लिए आता है, एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स आपको प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो एक्शंस लेने हैं। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धर करके आपको बैठे रहना है, एक्शन आपको लेना है। पर आउटकम जो है आप लोग के कनेक्शन का काफ़ी पॉजिटिव निकल करके आया हुआ है। आप लोग के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जब आप लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सेम पेज पर आएंगे, तो डेफिनेटली मिल करके आप लोग बीच का रास्ता निकाल लेंगे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं कि आप लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है। कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है, गाइड करें। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है, गाइड करें यूनिवर्स। इन 22 डेज, ओके। तो स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर, यूनिवर्स की जो गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है वो है इन 22 डेज, मतलब 22 दिनों में, 22 दिनों में आप लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन आ सकती है। तो इन 22 दिनों में थोड़ा आपको पेशेंस भी रखना है, साथ ही अपने पार्टनर के लिए जो एक्शन यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, आपको लेने के लिए कहते हैं या इंस्पायर करते हैं, तो वो एक्शन भी आपको लेना है। तो आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आएगी, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन आएगी, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसे कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है कैप्रिकॉर्न जिससे आप लोग के बीच में और निगेटिविटी बढ़ जाए। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।